खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। नांगलोई हिंसा के गुनहगारों को पकड़ने के लिए एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। दिल्ली से ये खबर, दिल्ली के नांगलोई का मामला। नांगलोई में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नांगलोई मामले पर मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। दावा पुलिस का कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। अभी फिलहाल अगर अपडेट बताएं आपको तो सब कुछ सामान्य है, पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में है। दिल्ली के नांगलोई में जबरदस्त हिंसा मुहर्रम के जुलूस के दौरान देखने को मिली। इस पूरे मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा है और वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान करने में पुलिस जुटी है। वीडियो के जरिए एक एक आरोपी जिसने माहौल खराब करने की कोशिश की, जिनकी तरफ से पत्थर बरसाए गए, उन सभी आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश दिल्ली पुलिस की। सवाल कई सारे हैं। क्या दंगा ब्रिगेड इसके पीछे? ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली में मुहर्रम पर कैसे हंगामा हुआ, कैसे नुकसान पहुंचाया गया पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को, कैसे एक दूसरे पर हमला किया गया, पत्थरों की बारिश किस तरह से हुई। ये 6 अलग अलग तस्वीरें। तोड़फोड़ की गई, आगजनी की कोशिश हुई। सवाल कई सारे हैं। मुहर्रम का ये पूरा मौका था। बताया जा रहा है कि जो तय रूट था उस रूट से अलग ताजिया जो है वो निकाला जा रहा था और यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हो गई। इसी के बाद पूरा हंगामा देखने को मिला। शनिवार की शाम दिल्ली के नांगलो इलाके में तजिए के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा को तो पुलिस ने शांत करा लिया है, लेकिन सड़क पर अभी भी उसके अवशेष यानी हिंसा में जो प्रयुक्त पत्थर थे वो आपको देखने को मिल सकते हैं। नांगलो इलाके में इस वक्त मौजूदगी है और आप सड़कों पे देख सकते हैं कि अभी भी जो पत्थर के टुकड़े हैं वो यहाँ पर फेंके गए हैं। यानी इन्हीं पत्थरों का उपयोग कल पुलिसकर्मियों पर पथराव के दौरान उपद्रवियों द्वारा किया गया था। पूरा मामला आसान शब्दों में समझते हैं कि कल तजिए का जो जुलूस है वो निकाला जा रहा था नांगलो इलाके से और पुलिस ने पहले से ही इसके लिए एक रूट का निर्धारण किया था। सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा था। तभी एक जो गुट है वो सूरजमल स्टेडियम में जाने की जिद करने लगा, जबकि पुलिस ने पहले ही ये साफ कर रखा था कि सूरजमल स्टेडियम में किसी भी जुलूस को जाने की इजाज़त नहीं है। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उपद्रवियों द्वारा पुलिस पर पत्थर फेंके जाने लगे, पुलिस से धक्का मुक्की की जाने लगी और यहाँ तक बात आ गई कि तलवारें भी लहराने लगी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके पूरी स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन आसपास यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है और पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं और जो तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं उनके आधार पर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है कि कहीं ये पूरी जो प्लानिंग है वो पहले से तो नहीं रची गई थी, क्योंकि जो शांति कमेटी की मीटिंग होती है उसमें पुलिस के अधिकारी मौजूद होते हैं, जो शांति समिति के लोग हैं वो मौजूद होते हैं, आयोजक मौजूद होते हैं और उनके द्वारा बैठकर एक रूट का निर्धारण किया गया था। लेकिन फिर अचानक जो जुलूस है वो रूट छोड़कर सूरजमल स्टेडियम में क्यों जाना चाहता था, पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। तो पुलिस ने पहले प्रयास में यहाँ पर शांति बहाल कर दी है, क्योंकि कल इसी सड़क पर जो हंगामा है वो देखने को मिला था। लेकिन अभी के समय यहाँ ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है और एहतियातन यहाँ पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं जो तमाम वीडियोस की जांच कर रही हैं और उन वीडियोस के आधार पर जो लोग भी हिंसा में शामिल थे उनकी पहचान की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ताजिया यानी मुहर्रम के समय जिस हिसाब से रोहतक रोड यानी हम नांगलोई की बात कर लें तो जो हंगामा हुआ उसके बाद से पुलिस की निगरानी पूरी बढ़ चुकी है, तो पुलिस तैनात है। लेकिन यहाँ पे तमाम जो लोग हैं इनसे हम बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नांगलोई में जो पूरी वारदात हुई आखिर क्यों हुई। शिवम, क्या लगता है ये इस तरह का क्या वारदात होनी चाहिए? पथराव कर देना, मॉब लिंचिंग कर देना, इस तरह से पब्लिक को परेशान करना, क्या ताजिया में यही सब बताया गया है क्या? देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे लगता है कि धर्म लोगों को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और जिस प्रकार का तांडव दिल्ली की सड़कों पर कल किया गया
मुझे लगता है उसकी जितनी निंदा करनी चाहिए कम है। खासकर दिल्ली का माहौल किसी प्रकार से भी किसी धर्म या किसी हम कह सकते हैं किसी त्यौहार के मामले में खराब कर देना ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि पुलिस अपनी कार्रवाई निश्चित रूप से कड़ी करनी चाहिए, ताकि एक संदेश और एक पूरे समाज में जाना चाहिए, जिससे कि ये बात सिद्ध हो सके कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर दिया, लेकिन 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, 6 उनके वॉलंटियर भी घायल हुए। लगता नहीं है कि इस तरह की वारदात दिल्ली में जैसे शहर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना कहीं जिस कंस्पिरेसी को हम और आप लगातार एंटिसिपेट करते हैं चीज़ों को लेकर के, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ राजनीतिक इसके अंदर हस्तक्षेप निश्चित रूप से रहा होगा, क्योंकि दिल्ली का माहौल सही रहे ये किसी को गवारा नहीं हो रहा है। चलती फिरती रोड है, रोहतक रोड है, हाईवे देखें, कुछ ही रुपए हम देखें, लेकिन यहाँ पे जो हादसा होता है, तो अब जहाँ पब्लिक जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन जा रही है, रूट होता है, रूट को ना जाकर दूसरे रूट पे जाना क्या सही है? मैंने यही कहा ना कि अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस आपको रोकेगी, और यदि पुलिस ने आपको सही रास्ते पे जाने के लिए कहा, उसके बाद आपने उपद्रव किया, तो ये निश्चित रूप से कानून के दायरे में आता है और कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इस बात को दुख है कि पुलिसकर्मी इस पूरी घटनाक्रम में घायल हो गए, वॉलंटियर्स घायल हो गए। ये इस प्रकार का माहौल जो दिल्ली में क्रिएट करने की कोशिश है, ये राजनीतिक, मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक संरक्षण के बिना इस प्रकार का हरकत दिल्ली के अंदर हो नहीं सकती है। इसको रोकना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, तो इस पे शानदार तरीके से दर्ज होगी। लेकिन जिस हिसाब से ये वारदात हुई है, क्या लगता है वारदात होनी चाहिए थी? क्यों होनी चाहिए थी जी? कौन सा धर्म ऐसा है जो सिखाता है कि आप सड़कों पे इतनी वाहियात बात करेंगे, पथराव कर देंगे? हाँ, रिलीजियस प्रोसेशन को आप धर्म और शांति के साथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ उपद्रव करते हैं जी। कौन सा धर्म आपको उपद्रव करने के लिए सिखाता है? क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको शांति से रहने का कोई अधिकार नहीं? लोग डरेंगे, त्योहार आते ही लोग घरों में दुबकेंगे। आतंक फैलाने की जरूरत नहीं है। देखेंगे कि दिल्ली पुलिस भी अपने तरफ से अलर्ट है, लेकिन यहाँ से जिस हिसाब से वारदात पूरी हुई नांगलोई में, उसके बाद से साफ तौर पर लग रहा है कि एक डर का माहौल बनने की वजह से। लेकिन आप किसी भी धार्मिक भावनाओं से के साथ अगर आप इस तरह से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये तमाम तरह से अगर आप ताजिया निकाल रहे हैं तो एक तरीके से निकालते, सोले से निकाल से बेहतर है। लेकिन आप जिस हिसाब से आप गलत रूट से जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे, उस परेशानी में दिल्ली पुलिस का काम है कि कानून व्यवस्था और जहाँ तमाम लोगों को असुविधाएं हो रही है उनको रोकने का। अगर वो रोक रही है तो कुछ गलत नहीं कर रही है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जो तमाम धाराओं के साथ FIR दर्ज हुए हैं, उसके बाद से कितने लोग को दिल्ली पुलिस और डिटेन कर पूछताछ करती है और कितने लोगों को गिरफ्तार करके नजर आती है। कैमरामैन अंकुश के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़।